सिंगुलर क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, सारा देख लिया था। तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसको हम जो डायग्रामेटिक लॉजिक है वो भी दिखा देते हैं कि डायग्राम से कैसे हम लोग बता सकते हैं इसको। ठीक, देखिए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है ए है, ए आई जे कितना ऑर्डर का है, एम क्रॉस एन का है। ठीक, और दूसरा मैट्रिक्स कितना है, बी है, ए आई जे है, कितना ऑर्डर का है, एन क्रॉस पी का है। तो देखिए रिजल्ट क्या बनता है, जब दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है, एक अलग मैट्रिक्स बना सी। ठीक, ए आई जे, और क्या होता है इसका ऑर्डर, ऑर्डर हो जाता है, ये जो एन है पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो। ठीक, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो खत्म हो जाता है, बचता क्या है, एम और पी, एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स बनता है रिजल्ट के तौर पे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं अभी डायग्राम के थ्रू। फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो, ठीक, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका बाद रिजल्ट कैसे बनेगा, कॉलम वाइज बनेगा। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, क्योंकि इसमें तो आपको डायग्राम से उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल में आपको समझाता हूँ कैसे एग्जांपल में बनेगा। जैसे देखिए कोई मैट्रिक्स है ए 2 4 6 8 है, कितना का है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक, और दूसरा ले लेते हैं बी 1 5 3 7। ठीक, तो डायग्राम को ध्यान दीजिए, पहला मैट्रिक्स का पहला रो, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहला रो और सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, रिजल्ट क्या बनता है, कॉलम के तौर पर बनता है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, ठीक, फिर 4 3 जा 12। ठीक, फिर आइए इसी जो डायग्राम में जो है रो के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल आइए, 6 1 जा 6 और 8 3 जा 24। ठीक, ये पहला कॉलम हो गया, रिजल्ट क्या बन रहा था, कॉलम वाइज रिजल्ट बन रहा था। फिर आइए अब इसका काम खत्म हो गया, इस कॉलम का काम खत्म हो गया, अब बचा क्या, C2, ये क्या है C1, ये क्या है C2। अब C2 पे फिर से वही अप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 4 7 जा 28, 6 5 जा 30, 8 7 जा 56। तो ये आपका नया मैट्रिक्स बनकर तैयार है। ठीक, कितना था, ये भी 2 क्रॉस 2 का था, तो ये 2 और ये 2 को हटा देते हैं ऑर्डर में से, और बचा कौन सा, ये 2 और ये वाला 2। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 14 30 38 6 एंड 8। ठीक, ऐसे किया जाता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आइए मैं आपको एक तो अलग एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने दिखा दिया, अब मैं एक बिना स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर आपको दिखाता हूँ कैसे ऑर्डर उसका चेंज होता है। देखिए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक, ये कितना का है, 2 क्रॉस 2 का, और एक मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 रो है तो 2 आया, कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक, अब जो मैट्रिक्स बनेगा, नया जो मैट्रिक्स बनेगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, बचा क्या, अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 3 का, पहला मैट्रिक्स का 2, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक 3 है। तो आइए
इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व होता है। देखिए रूल सेम है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो, सेकंड मैट्रिक्स का पहला कॉलम के साथ, रिजल्ट कॉलम वाइज बनेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1, ठीक, 2 4 जा 8, बीच में प्लस होता है, जब एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट में जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक, इतना याद रखना। फिर 3 1 जा 3 एंड 4 4 जा 16, इसका काम खत्म हो गया, ठीक। ये क्या था, C1 था, C2 एंड ये C3 है, इसका काम फिनिश। अब बचा क्या, C2, ठीक। अब C2 में करते हैं, 1 2 जा 2, ठीक, और 2 5 जा 10, ठीक, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20, इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या, C3 बचा है। अब C3 में वही रूल लगाएंगे जो डायग्राम में जो बताया मैंने, वही रूल लगाते हैं। 1 3 जा 3, 2 6 जा 12, ठीक, 3 3 जा 9 एंड 4 6 जा 24। देखिए कितना का मैट्रिक्स बना, दो रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3। तो मैंने आपको अभी रिजल्ट के तौर पर बताया था, रिजल्ट क्या बनेगा, मैट्रिक्स जो रिजल्ट का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा क्या होगा, 2 क्रॉस 3 का बना, बस आगे है। यही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक। इसमें क्या होता है ना, बच्चों को काफी दिक्कत होती है जब बड़ा बड़ा मैट्रिक्स देता है, जैसे 3/3 क्रॉस 4 का दे देगा और 4 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करने दे दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको और इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर पर लिखे कि इधर लिखे कि इधर पार करते जाए, मैंने कॉलम वाइज लिखे कि रो वाइज लिखे, ये उनके मन के अंदर काफी ज्यादा ही डाउट रहता है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या है, प्रैक्टिस मांगता है, और प्रैक्टिस आपका सही है तो कभी गलत नहीं होगा। तो आइए फिर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ एडजॉइंट में। एडजॉइंट मैट्रिक्स बताने के बाद मैं आपको इनवर्स बताऊंगा। देखिए हम लोगों ने अभी देखा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक। हम लोगों ने क्या देखा अभी कि कैसे, डायग्राम से भी बताया मैंने कि डायग्राम से कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, पहला मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फिर रिजल्ट कॉलम वाइज, ठीक। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोल सकता है 2 नंबर के लिए, ठीक। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें इनवर्स निकालने के होते हैं, ठीक, इनवर्स निकालने टाइम में क्या, आपको एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो एडजॉइंट जब निकालना ही पड़ेगा तो इसके बिना आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, इतना कंफर्म रहिए, एडजॉइंट के बिना आपका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसलिए पहले हम लोग सीख लेते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय दिस, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं, एडीजे ब्रैकेट में है, ठीक। द एडजॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये आपका जो एग्जाम होते हैं नेवी एयरफोर्स, ये सब जितने भी 12th बेसिस के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। द एडजॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका एडजॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। देखिए स्टेप 1 देखिए कि कैसे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। पहले डिसाइड कीजिए कि मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक। पहले डिसाइड कीजिए कि मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है। तो इतना ही आपको करना है एडजॉइंट के लिए। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे मैट्रिक एडजॉइंट निकालते हैं कोई भी मैट्रिक्स का। सपोज कोई है 4 8 और 6 9, ठीक, 2 क्रॉस 2 का है। पहला स्टेप क्या है, डिसाइड द मैट्रिक्स इज स्क्वायर, क्या यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों,
क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक, फिर दूसरा में फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। कैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। कोफैक्टर के लिए क्या होता है, पहले माइनर निकालना होता है, तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालते हैं। इसका पोजीशन क्या है, A11, A12, A13 और ये 21 है, ये 22 है। तो कोफैक्टर ऑफ C11, कोफैक्टर ऑफ C11 मतलब -1 का पावर, ये दोनों को ऐड करते थे 1 + 1, और क्या माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ A11 लिख देता हूँ एक स्टेप, M11। ठीक, -1 का पावर 2 मीन्स स्क्वायर हो गया, तो पॉजिटिव ही होगा। और माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का माइनर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का जो टर्म है A11 पे, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर हटा देते हैं, बचता क्या है 9, तो 9 आ गया। फिर C12 निकालिए, ये वाला -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, ये क्या है माइनर ऑफ A12 है। ठीक, तो -1 का पावर 3 माइनर ऑफ A12, इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये खत्म बचा क्या 6, तो -6, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा। फिर C21 -1 का पावर 2 + 1 और M21। ठीक, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू C21 ये इसका निकालना है, तो सिंपल इसका माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कोफैक्टर क्या निकला -8 निकला। उसी प्रकार C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ A22 1 हो गया। माइनर ऑफ A22 इसको लेंगे, तो ये खत्म बचा क्या 4, तो क्या हो गया 4। ठीक, तो रिजल्ट क्या आया, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आया, C11 की जगह पे 9 है, C12 की जगह पे -6, C21 की जगह पे -8 और C22 की जगह पे 4 है। ये हमारा निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या बोला था, फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। हम लोगों ने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया, 2 का निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, आफ्टर दिस ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। और ट्रांसपोज कैसे करते थे, याद कीजिए ट्रांसपोज कैसे करते थे, इसलिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में क्या करते थे, जितने रो है उनको कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते थे। तो कॉलम पहले रो को करते हैं कन्वर्ट, 9 -6 हो जाएगा, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में। ठीक, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपका ये निकल गया। ठीक, तो आइए अभी एक समझ में आ गया, अब बड़ा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस कैसे उसका किया जा रहा प्रोसेस। पहला क्या, डिसाइड द मैट्रिक्स इज स्क्वायर, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है इस टाइप से, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है, यही उसका एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। अब देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, ये लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का, इसके बाद अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अब देखिए इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक, तो देखिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या चाहिए, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, और क्यों नहीं करेगा, देखिए एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स मतलब इनवर्स का जब डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया गया इनवर्स को, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा, तो एडजॉइंट निकलेगा तो फिर इनवर्स भी नहीं निकलेगा। लेट ए और बी तो मैट्रिक्स है, सच दैट क्या ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक,
अगर देखिए बी अगर ए का इन्वर्स है, ठीक, बी अगर ए का इन्वर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यही बात इसमें बोला गया, ठीक। इसका डिनोटेड कैसे करते हैं, द इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए इनवर्स, इसको ए इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक। डिफाइन कैसे है इनवर्स, द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिफाइंड एज ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए मैट्रिक्स अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो एडजॉइंट निकाल नहीं पाएंगे आप, ठीक। और एक कंडीशन है, इस रिजल्ट को देख के आपको क्या लगता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नीचे डिवाइड के फॉर्म में है, मीन्स क्या है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाता है तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइन हो जाएगा, तो मैट्रिक्स तो इनवर्स डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। ये तो सिंगुलर हो गया। नॉन सिंगुलर मीन्स क्या, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ जीरो का बराबर नहीं होता है तो हमारा जो इनवर्स है इजीली डिफाइन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इनवर्स निकालते हैं, ठीक। एग्जाम में आपका 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, इतना कंफर्म मान लीजिए। आपका जो एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 3x3 के आएंगे, ठीक। 2x2 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ बस। 3x3 में ज़्यादा नहीं, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, इससे बस 1 मिनट ज़्यादा लगेगा 3x3 को सॉल्व करने। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आप याद कीजिए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये था फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए क्या इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। डिटर्मिनेंट अगर क्या जीरो के बराबर आ रहा है या नॉन सिंगुलर आ रहा है। अगर जीरो के बराबर आया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो पहले चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट 4 5 6 8, टू जो जीरो के बराबर नहीं है, दैट मीन्स क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आया, नॉन सिंगुलर आया, क्या आया उसका वैल्यू 2 आया, मतलब हम लोग का ए इनवर्स, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, इतना बोल सकते हैं। आइए अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमने देख लिया 2 आ रहा, अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या था, डिसाइड करो क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑब्वियस स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं। अब कोफैक्टर निकालते हैं, सी 1 1 निकालते हैं, -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ ए 1 1, ठीक। तो ये तो प्लस हो जाएगा m11 माइनर ऑफ ए 1 1, इसको लेना है माइनर ऑफ ए 1 1। तो इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल खत्म, बचा क्या 8, तो क्या आ गया 8 आ गया। उसी प्रकार C12 -1 का पावर 1 + 2 m12 देखिए इसको लेंगे, हॉरिजॉन्टल खत्म वर्टिकल खत्म, बचा क्या 6, तो -6 हो गया। उसी प्रकार C21 इसको लेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सब खत्म, 2 + 1 इंटू m21 -1 इंटू m21 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो -5 हो गया। C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22 1, m22 का क्या आ जाएगा वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 आ गया। तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया 8 आ गई, -6 -5 एंड 4। कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिख लिया हमने, ठीक। अब एडजॉइंट के लिए क्या था, अब
इसका ट्रांसपोज करना था। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक, ट्रांसपोज ऑफ को ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स ये थे, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। तो रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 8 -6, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक, और -5 4 आ गया। ये क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। तो इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब इनवर्स निकालिए। इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था 2 था। ठीक, तो इसको हम नीचे 1/2 कर दिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला, 8 -5 -6 एंड 4। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, 4 -5/2 -3 एंड 2। ये हो गया आपका ए इनवर्स। ऐसे निकाला जाता है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ऐसे निकाला जाता है। यहीं पे आपका एग्जाम में क्या पूछेगा, 3x3 का दे देगा, बस आपको 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, 2 टर्म और कुछ टर्म निकालने होंगे कोफैक्टर, बस ट्रांसपोज कर देना है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं, आपका एलपीपी करते हैं, जो सबसे इजी टॉपिक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि देखिए उस डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, इंटीग्रेशन करने जाऊंगा, थोड़ा लंबा खींचेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ जिस जिस टॉपिक पे आपका नंबर आसानी से उठ सकता है, जो एक दिन की क्लास में खत्म हो सकता है, मैं पहले वो सब करा दे रहा हूँ, इजी इजी टॉपिक। उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा। तो ठीक है, धन्यवाद।